हे बीएल लवर्स, आज मैं जिस बीएल ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ वो एक क्यूट कॉलेज लव स्टोरी है जिसमें एक लड़का इतनी ओवरथिंकिंग करता है कि पूछो मत और एक कुछ क्लियर ही नहीं करता। तो देखते हैं इनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और कहाँ तक जाती है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम ड्रामे के फर्स्ट मेन लीड शिगा को देखते हैं जो हाइकिंग कर रहा था, जहां वो अपनी पॉकेट में से एक मार्बल बॉल निकालकर सन की तरफ करता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रामे का सेकंड मेन लीड ताइशिन अपनी मॉम से फोन पर बात कर रहा था, जहां उसकी मॉम कह रही थी यूनिवर्सिटी जाने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना और गंदे बच्चों की कंपनी में मत रहना। ताइशिन हाँ बोलता है और इसके बाद अपना बैग पैक करने लगता है। ताइशिन बहुत शाई और इंट्रोवर्ट है, वो खुद से किसी से बात करे ये तो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था तो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के रूल्स बताए जा रहे थे, कौन किस क्लब को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, इसके लिए भी स्टॉल्स लगे हुए थे। तभी एक लड़की ताइशिन को हाइकिंग क्लब का पैम्पलेट देकर कहती है, क्या तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर ताइशिन कहता है, हाँ, मेरे होम टाउन में बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। वो लड़की कहती है, तुम्हारे होम टाउन में जो माउंटेन है क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ? ताइशिन कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ फ्लावर्स के पेटल्स गिरने लगते हैं। वो अपने सामने खड़े पर्सन को देखकर उसका हाथ पकड़ता है और बस उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की ताइशिन से पूछती है, क्या तुम शिगा को जानते हो? पर ताइशिन के बोलने से पहले ही शिगा कहता है, नहीं। ताइशिन कहता है, शिगा कुछ और शब्द बोलो। ये सुनकर तो शिगा ABCD बोलने लगता है। वहाँ खड़ी लड़की हंसते हुए शिगा से बोलती है, तुम ये क्या बोल रही हो? तो शिगा ताइशिन से कहता है, क्या हुआ छोटू? ताइशिन अपने मन में कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जहाँ वो शिगा को अपना इंट्रोडक्शन देकर बताता है, मेरा नाम ताइशिन है और लास्ट ईयर फुकुओका में तुमने मेरी मदद करी थी और मुझे कंफर्ट दिया था। मैं तुमसे मिलना चाहता था इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। तो शिगा कहता है, अच्छा तो तुम वो छोटू हो जो लगातार रोने में लगा हुआ था और वैसे तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो अब क्या तुम मुझे ओ करते हो इसलिए तुम यहाँ आए हो? वैसे ये बात तो बहुत ही क्रीपी है जो तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। सच में तुम कितने अनोइंग हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और बेचारा ताइशिन अपने पैरट ओकामे को याद करके कहता है, देखा तुमने, शिगा ने मुझे अनोइंग और क्रीपी बोला। रात को अपने रूम में सोते हुए ताइशिन सोच रहा था, क्या मैं टोक्यो में सरवाइव कर भी पाऊंगा? पर तभी उसके फोन पर एक वीडियो सेंड की जाती है जिसमें उसका क्यूट पैरट ओकामे बोल रहा था, क्या तुम ओके हो ताइशिन? ओकामे ताइशिन के साथ बचपन से रहता था और एक टाइप से उसकी फैमिली था। अगले दिन वो हाइकिंग के लिए पहुंच जाता है जहां क्लब प्रेसिडेंट ताइशिन से कहती है, अरे उस दिन तो तुम्हारी बहुत इंसल्ट हुई थी, मुझे नहीं लगा था तुम हमें ज्वाइन करोगे। पर ताइशिन बोलता है, शिगा कहाँ पर है? जहाँ वो देखता है शिगा तो दूर खड़ा है और आधी लड़कियों ने तो शिगा के लिए ही ये क्लब ज्वाइन किया है, हर कोई उस पर लट्टू है। शिगा उसके पास आकर कहता है, छोटू तुम भी आए हो, मैंने तुम्हें इतना कुछ बोला था तब भी तुम आ गए, वाकई मानना पड़ेगा तुम्हारे कॉन्फिडेंस को। पर ताइशिन कहता है, मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये सुनकर शिगा कहता है, ठीक है, ये सब मैं समिट पर सुनूंगा। और इसके बाद हर कोई हाइकिंग के लिए निकल पड़ता है। वहाँ खड़ी यूई नाम की लड़की ताइशिन से कहती है, तब तो तुम्हें समिट तक पहुँचने के लिए ट्राई करना होगा। और इसके बाद वो भी वहाँ से निकल पड़ती है। ताइशिन उसके पीछे भागता है। लड़कियां तो हाइकिंग करते हुए बहुत थक गई थी, लेकिन अब इतनी दूर तक शिगा के लिए आई थी तो वापस जाना तो नहीं बनता था, वरना उनका फर्स्ट इम्प्रेशन कितना बुरा रहेगा। सारे स्टूडेंट्स कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं और उस टाइम पर ताइशिन हर प्लांट को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। कुछ देर बाद सब समिट पर पहुंच जाते हैं जहां से बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन दिख रहा था। ताइशिन अपने मन में सोचता है, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो कब मुझे शिगा को थैंक्स बोलने का चांस मिलेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी दो लड़कियाँ भागते हुए वहाँ आ रही थी, जिसमें से एक लड़की ताइशिन से टकरा जाती है और इस वजह से ताइशिन के एंकल में मोच आ जाती है। ये सब शिगा भी दूर से खड़ा देख रहा था। रात को टेंट में बैठे हुए
ताइशिन अपने मन में सोचता है, मैं शीगा को थैंक्स नहीं बोल पाया। लेकिन उसी टाइम शीगा मेडिसिन लेकर उसके टेंट में आता है और कहता है, अपना एंकल दिखाओ। तुम अपना ध्यान भी नहीं रख सकते, कम से कम अपने टेंट मेट्स को तो बता देते, तुम्हारे पैर में मोच आ गई है। ये सुनकर ताइशिन कहता है, मैं जिस एक्सेंट में बात करता हूँ तुम्हारे अलावा कोई मुझे समझ पाए, ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन शीगा कहता है, मैं तुम्हारी भाषा को समझ पा रहा हूँ तो और क्यों नहीं समझ पाएंगे। मैं जानता हूँ तुम टोक्यो में पहली बार कंट्री साइड से आए हो, लेकिन तुम्हें इतना वरिड होने की नीड नहीं है। जिस पर ताइशिन कहता है, शीगा तुम बहुत काइंड हो, जैसे तुम पहले थे। वो याद करता है एक बार जब वो रात के अंधेरे में रो रहा था और उसे रोते हुए देख जब शीगा उसके पास उसकी मदद करने आया था, तब ताइशिन ने उससे बोला था, मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता। उस टाइम शीगा ने बोला था, मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं यहाँ एक टूरिस्ट हूँ और यहाँ पर हाइकिंग करने आया हूँ और जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो बताओ मुझे, तुम क्यों रो रहे हो। ये सुनकर ताइशिन ने कहा था, जो पैरट मैं बचपन से पाल रहा था उसकी डेथ हो चुकी है। वो बहुत टॉकेटिव था, लेकिन अब मैं उसकी वॉइस अपने घर में नहीं सुन पाऊंगा। ये सुनकर शीगा ने बोला था, किसी फैमिली मेंबर को खोने का दर्द सच में टॉर्चर जैसा होता है, लेकिन लाइफ चलती रहती है, इसलिए हमें मूव ऑन करना चाहिए। और वैसे जब तुम रोना बंद कर दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। ये सुनकर ताइशिन कहता है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। जिस पर शीगा ने बोला था, मैं टोक्यो में रहता हूँ और नाकाबा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। प्रेजेंट में ताइशिन कहता है, उस दिन जो तुमने मुझसे बोला था, उस वजह से मैं रियलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर पाया, उसके लिए थैंक्स। इतनी लंबी स्टोरी सुनकर शीगा कहता है, ओ अब मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे लगा था तुम मेरे हाई स्कूल के जूनियर हो, इसलिए मैंने पहले दिन तुम्हें इतना बुरा बोल दिया था, और वैसे अब तुमने मुझे थैंक्स बोल दिया है, तो क्या अब तुम हैप्पी फील कर रहे हो। इस सवाल को सुनने के बाद ताइशिन अपने मन में सोचता है, अब मैं शीगा से मिल चुका हूँ तो मैं सच में इससे क्या चाहता हूँ। जहाँ वो शीगा से कहता है, मैं तुम्हारे क्लोज होना चाहता हूँ, इतना क्लोज कि मैं तुम्हारी वॉइस सुन सकूं, तुम्हारे हैंड्स को टच कर पाऊं। पर शीगा धीरे से कहता है, ये तो बहुत क्रीपी है, चलो अब अपने पैर का ध्यान रखते हुए ठीक से सो जाओ। पर फिर वो ताइशिन से पूछता है, क्या तुम्हें माउंटेन्स पसंद है। मैंने रास्ते में देखा था तुम प्लांट्स को बड़े ध्यान से देख रहे थे और तुम्हें उनकी नॉलेज भी है। ये सुनकर ताइशिन कहता है, मेरे घर के पास जो माउंटेन है, मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। शीगा उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है तो ताइशिन अपने मन में सोचता है, ये पहली बार है जब शीगा ने मेरी तरफ देखकर स्माइल किया है और आज मुझे उससे इतनी सारी बातें करने का चांस मिला। अगर ओकामे यहाँ होता तो जरूर मुझे शाबाशी देता। अगले दिन वो कॉलेज में अपने क्लास स्टूडेंट से बात करने की कोशिश कर रहा था, जहां वो उनसे पूछता है, जो मैं बोल रहा हूँ क्या तुम्हें समझ आ रहा है। ये सुनकर उसके क्लासमेट्स कहता है, हाँ आ रहा है। तो ताइशिन कहता है, सच में। जहाँ वो अपने मन में सोचता है, इसका मतलब मैं यहाँ टोक्यो में सरवाइव तो कर सकता हूँ। अगले सीन में ताइशिन नर्स ऑफिस से बाहर आकर शीगा से कहता है, मेरे साथ आने के लिए थैंक्स और सॉरी, तुम्हें मेरे लिए बाहर इतना वेट करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला है मेरा एंकल काफी हद तक ठीक हो गया है। ये सुनकर शीगा कहता है, वो हाइकिंग क्लब के प्रेसिडेंट ने मुझे तुम्हारे साथ आने के लिए बोला था, इसलिए मैं आ गया। अगर नहीं आता तो वो बोल बोल कर मेरा सिर खा लेती। ताइशिन शीगा के पीछे पीछे चल रहा था, जहां वो सोचता है, मुझे इस पर्सन के पीछे चलने का चांस मिलेगा, ये तो मैंने इस लाइफ में सोचा भी नहीं था। शीगा उससे कहता है, तुम्हें अपने घर का रास्ता याद है ना, मुझे कहीं रुकना है तो तुम अपने घर अकेले चले जाओ। ये बोलकर वो एक जनरल स्टोर में एंटर करता है, पर दूर से ताइशिन उसे देख रहा था, जहाँ शीगा किसी चीज को देखकर बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल करता है। तो ताइशिन अपने आप से कहता है, शीगा ऐसा फेस भी बनाता है। इधर जनरल स्टोर का शॉपकीपर शीगा को सामान पैक करके दे देता है, लेकिन जब उसकी नजर ताइशिन पर पड़ती है तो वो शीगा से पूछता है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो। ये सुनकर शीगा कहता है, सच में ये लड़का भी ना। जहाँ वो बाहर जाकर ताइशिन से कहता है, तुम क्या देख रहे हो। तो ताइशिन कहता है, वो मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया था, और क्या तुमने अपने लिए एक्सेसरीज बाय कर ली। शीगा कहता है, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन तुम लगते हो, और वैसे वो वाली इयररिंग्स तुम पर अच्छी लगेंगी। इयररिंग्स देखकर ताइशिन कहता है, वो तो डायमंड है। लेकिन शीगा कहता है, बुद्धू वो ग्लास की है। ये बोलकर वो वहाँ से अपने घर जाने लगता है, पर ताइशिन उसे रोक कर कहता है, क्या मैं तुमसे कॉलेज कैंपस में बात कर सकता हूँ। तो शीगा कहता है, हाँ हाँ कर सकते हो। ये सुनकर तो ताइशिन उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था, पर नर्वसनेस में तो वो अपने घर का रास्ता ही भूल गया था।
तो शीगा उसे उसके घर तक छोड़कर आता है, जहाँ वो कहता है तुम यहाँ रहते हो, तुम्हें इस तरह के प्लेस पर नहीं रहना चाहिए। ताइशिन कहता है वो मैंने लास्ट टाइम पर कॉलेज चूज किया था, इसलिए मुझे रहने के लिए यही प्लेस मिल पाया, और क्या तुम मेरे घर में आकर चाय पीना चाहोगे? ये सुनकर शीगा कहता है कोई तुम्हारे साथ काइंड बिहेव करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में काइंड हो। लोगों पर ट्रस्ट मत किया करो। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन कॉलेज जाते टाइम बस में ताइशिन सोच रहा था कल जो शीगा ने बोला था उस बात को मैं ठीक से समझ नहीं पाया। तभी ब्रेकर आने पर उसे जोर का झटका लगता है तो उसके सामने बैठा एक पर्सन कहता है लो तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ, और वैसे क्या तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? ताइशिन कहता है हाँ, मैंने अभी अभी यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया है। इसके बाद हम देखते हैं जब वो कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट के लिए फूड लेता है तो उसके क्लासमेट्स उसे उनके साथ बैठने को बोलते हैं, जहाँ वो उससे पूछते हैं क्या तुमने डिसाइड कर लिया तुम कौन सा क्लब ज्वाइन करोगे? ये सुनकर ताइशिन कहता है हाँ, हाइकिंग वाला। वहाँ बैठी एक लड़की कहती है ओ शिगा वाला क्लब? वहाँ बैठा लड़का बोलता है क्या तुमने रूमर सुना है लास्ट ईयर की मिस नकाबा की नजर शिगा पर है? ये सुनकर तो ताइशिन काफी शॉक होता है। अगले सीन में वो हाइकिंग क्लब के लिए फॉर्म सबमिट करने जा रहा था, जहां वो देखता है एक लड़की काफी स्माइल करके शिगा के साथ बात कर रही है। ये देखकर तो वो अपने क्लासमेट की बात को याद करके फॉर्म सबमिट किए बिना ही वापस चला जाता है। रात को अपने लिए डिनर बनाते टाइम वो सोच रहा था शिगा के साथ वो लड़की काफी अच्छी लगती है, और क्या पता जो सामान शिगा ने जनरल स्टोर से बाय किया था वो उसी लड़की के लिए हो। अगले दिन जब वो हाइकिंग क्लब के रूम में जाता है तो क्लब प्रेसिडेंट उससे पूछती है तुम्हारा एंकल कैसा है, और अगर तुम शिगा से मिलने यहाँ आए हो तो वो अभी एक लड़की के साथ बाहर गया है। ताइशिन तो चुपचाप खड़े होकर उसकी बात सुन रहा था, जहाँ वो अपने मन में सोचता है क्या शिगा उस लड़की को डेट करेगा। रूम से बाहर आते टाइम वो देखता है शिगा उस लड़की को रिजेक्ट करते हुए बोल रहा था तुम मुझे बस एक हैंडसम ऑब्जेक्ट समझती हो और मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर वो लड़की कहती है तुम इतने निर्दयी हो, इसी वजह से तुम अकेले रहते हो, और ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और ये सब सुनने के बाद तो शिगा काफी सैड था, और ताइशिन ने भी ये सब कुछ नोटिस कर लिया था, जहाँ वो सोचता है उसने पहली बार ऐसा फेस बनाया है। क्लास में भी ताइशिन इन सब बातों को ही सोच रहा था। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो ताइशिन कहता है पास्ट में एक सीनियर ने मेरी मदद करी थी, लेकिन आजकल वो हैप्पी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स उसे आइडियाज देने लगते हैं, तुम उसे कोई प्रेजेंट दो या फिर खाने के लिए स्नैक्स या स्वीट दे सकते हो अगर उसे पसंद हो, या फिर कुछ ऐसा दो जो उसे पसंद हो। दूसरी तरफ शिगा का फ्रेंड अकीरा उससे कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, तुमने उस जैसी ब्यूटीफुल लड़की को रिजेक्ट कर दिया, ये कितने शर्म की बात है, और क्या मैं जान सकता हूँ तुम उसे डेट क्यों नहीं करना चाहते? जिस पर शिगा कहता है रीजन चाहे कुछ भी हो, ये बात अब मेरे लिए मैटर नहीं करती। कॉलेज के बाद ताइशिन उसी शॉप पर जाता है जहाँ शिगा लास्ट बार गया था। शॉपकीपर उसे पहचान लेता है और कहता है क्या तुम शिगा के दोस्त हो? वैसे लग तो नहीं रहे। ये सुनकर ताइशिन कहता है मैं उसका जूनियर हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ पिछली बार शिगा ने तुम्हारी शॉप से क्या बाय किया था? तो शॉपकीपर कहता है वो तो कस्टम मेड आइटम था। जिस पर ताइशिन कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो वो क्या था, क्योंकि जब वो उसको देख रहा था तो वो बहुत ब्यूटीफुल स्माइल कर रहा था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने उसे वो चीज बाय करके दी तो वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि आजकल वो काफी सैड रहता है। ये सुनकर शॉपकीपर कहता है ठीक है, मैं बस तुम्हारे लिए ये एक्सेप्शन कर रहा हूँ। जहाँ वो बहुत ब्यूटीफुल से मार्बल्स ताइशिन को देकर कहता है ये शिगा को बहुत पसंद है, वो इन्हें बाय करके कलेक्ट करता है बिल्कुल एक बच्चे की तरह। जिस पर ताइशिन कहता है ठीक है, फिर मैं इन्हें बाय करना चाहता हूँ। पिछली बार जो शिगा ने उसके लिए इयररिंग्स पसंद करी थी वो उन्हें भी बाय कर लेता है। शॉपकीपर ताइशिन से कहता है तुम्हारा फेस बहुत ब्यूटीफुल है, स्पेशली तुम्हारी आईज, और वैसे शिगा दिल का बहुत अच्छा पर्सन है, माना वो ज्यादा बात नहीं करता। अगले सीन में ताइशिन बैग को हाथ में पकड़कर सोच रहा था क्या शिगा को मेरा ये गिफ्ट
अच्छा लगेगा। पर तभी वो बस वाला पर्सन ताइशिन के पास आकर कहता है, हम दोबारा मिल गए। ताइशिन उस पर्सन से कहता है, उस दिन मुझे सीट देने के लिए थैंक्स। इसके बाद कॉलेज में शीगा ताइशिन से पूछता है, क्या तुम हमारा क्लब ज्वाइन करने वाले हो? प्रेसिडेंट ने मुझसे तुमसे ये बात पूछने के लिए बोला है। तो ताइशिन कहता है, हाँ, लेकिन मुझे एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। शीगा उससे उसका फोन मांगकर उसे हाइकिंग क्लब ग्रुप चैट में ऐड कर देता है और बोलता है, हमारे यहाँ वेलकम पार्टी होने वाली है, तुम इस ग्रुप में हाय बोल देना। अब मैं चलता हूँ। पर ताइशिन उसे रोककर कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पर जब वो अपने बैग को चेक करता है तो उसमें मार्बल्स का बैग था ही नहीं। ये देखकर शीगा कहता है, क्लास के बाद तुम सीधे घर जाओगे, राइट? मुझे भी उस तरफ जाना है, तो मैं तुम्हारे प्लेस पर थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा, तब जो तुम्हें देना है दे देना। कॉलेज के बाद जब शीगा ताइशिन के घर के बाहर वेट कर रहा था, तब ताइशिन उसे वो प्रेजेंट देकर कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद करी है और उस दिन मैंने तुम्हारे और उस लड़के के बीच की बातें सुन ली थी, उसके लिए सॉरी। पर मैं तुम्हें सैड नहीं, स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने उस शॉपकीपर से पूछकर तुम्हारे लिए ये बाय किए हैं। मुझे बेशक तुम्हारे बारे में कुछ ना पता हो, पर मैं तुम्हें चीयर अप करना चाहता हूँ और तुम अकेले नहीं हो, ये भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। शीगा एक मार्बल निकाल कर उसे स्काई की तरफ करके कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे मार्बल्स में इस तरह देखना बहुत पसंद था और इसके बाद ये मेरी हैबिट बन गई। वैसे तुम एक मार्बल ले सकते हो। ताइशिन भी मार्बल को बड़े क्यूरियस होकर देखने लगता है। शीगा की नजर उसके न्यू इयररिंग्स पर जाती है और ताइशिन सोचता है, मैंने शीगा के बारे में कुछ नया जाना। उन दोनों को दूर से खड़ा एक पर्सन देख रहा था जिसका फेस अभी हमें नहीं दिखाया जाता। रात को ताइशिन हाइकिंग क्लब के ग्रुप में अपना नाम और वो फ्रेशमैन है ये मैसेज सेंड कर देता है। अगले दिन कॉलेज जाते हुए उसे फिर से बस वाला पर्सन मिलता है जो ताइशिन से पूछता है, तुम्हारा एंकल क्या अब ठीक है? ये सुनकर ताइशिन हाँ बोलकर सोचता है, ये पर्सन कितना काइंड है। उस पर्सन के हाथ पर जो बैंडेज लगी थी वो गिरने वाली थी, तो ताइशिन अपने बैग से एक नई बैंडेज निकालकर उसे दे देता है। ये देखकर वो पर्सन कहता है, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। कॉलेज आने के बाद ताइशिन हाइकिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देता है, जहाँ वो हाइकिंग क्लब की प्रेसिडेंट से पूछता है, मैं हाइकिंग के लिए कहाँ से कपड़े बाय कर सकता हूँ? तो वो लड़की उसे बताने लगती है। अगले सीन में वो उसी शॉप में जाता है जहाँ से उसने मार्बल्स बाय किए थे। शीगा भी वहाँ था जो ताइशिन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ताइशिन कहता है, मैं हाइकिंग गियर बाय करने आया था और क्लब प्रेसिडेंट ने मुझे ये शॉप रिकमेंड करी है। तो शीगा उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगता है। ये देखकर शॉपकीपर कहता है, आज शीगा एक सीनियर की तरह बिहेव कर रहा है। पर शीगा कहता है, हमारी तरफ देखना बंद करो और अपने कस्टमर्स पर ध्यान दो। कुछ देर बाद ताइशिन के सारे कपड़े सिलेक्ट हो चुके थे और शीगा अपनी पार्ट टाइम जॉब करने जा रहा था, लेकिन ताइशिन उसे रोककर कहता है, अगर मैं कभी किसी परेशानी में पड़ूं तो क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं? ये सुनकर शीगा कहता है, मैं फालतू के कॉल्स पिक नहीं करता और तुम कौन सी परेशानी में पड़ने लगे? ताइशिन जब शॉप से बाहर आता है तो बस वाला पर्सन उस शॉप के बाहर ही था, जहाँ वो कहता है, हम फिर से मिल गए और क्या तुम शॉपिंग कर रहे थे? ये सुनकर ताइशिन उसे सब बता देता है। रात को वो अपनी मॉम को कॉल पर सब कुछ बता रहा था। उसने कितने फ्रेंड्स बनाए और बस में उसे एक अंकल मिला था जो काफी काइंड लग रहा है, जिस पर उसकी मॉम कहती हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बाहर हर पर्सन अच्छा नहीं है, इसलिए केयरफुल रहना। अगले दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था तब वो सब आपस में बात कर रहे थे। जब हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, तभी तो हमें उस पर्सन से बात करने का चांस मिलेगा। इस बात को सुनकर ताइशिन शीगा क्या क्या करता है और उसे क्या पसंद है इस बात पर नजर रखने लगता है। घर जाते हुए ताइशिन को बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखते हैं जिनकी फोटोज क्लिक करके वो सोचता है, क्या मैं इनकी पिक्स शीगा को सेंड करूं? कहीं ये बात अजीब तो नहीं रहेगी? पर तभी उसके सामने बस वाला पर्सन आ जाता है और कहता है, हम दोबारा से मिल गए। क्या तुमने डिनर कर लिया? यहाँ अकेले रहते हुए तुम बोर हो जाते होगे। मेरे पास ग्रिल्ड चिकन है, क्या मैं तुम्हारे प्लेस पर आ सकता हूँ? और ताइशिन तो सॉरी बोलकर वहाँ से खिसक लेता है, जहाँ वो घर आकर डोर को लॉक कर देता है। लेकिन वो पर्सन उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गया था, जहाँ वो ताइशिन को डोर ओपन करने के लिए कहता है। इधर शीगा अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहा था। तभी उसे ताइशिन की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है तो ताइशिन की डरती हुई आवाज दूसरी तरफ से आती है, जहाँ वो कहता है, एक अंकल मेरे घर पर आने को बोल रहे हैं और वो मेरे घर के बाहर खड़े हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है।
ये सुनकर शीगा कहता है मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, गलती से भी डोर ओपन मत करना। वो बस वाला पर्सन अभी ताइशन के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा था। वो बार बार उसे डोर ओपन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन तभी शीगा वहाँ आ जाता है, जो उस पर्सन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस बुलवा दूंगा। ये सुनकर तो वो पर्सन वहाँ से खिसक लेता है। शीगा ताइशन को डोर ओपन करने को बोलता है तो ताइशन डोर खोलते ही रोने लगता है। ये देखकर शीगा कहता है क्या तुम इतना डर गए थे? ताइशन कहता है तुमसे ड्रिंक की स्मेल आ रही है। तो शीगा कहता है मैंने अभी तुम्हें सेव किया, लेकिन तुम कुछ अच्छा बोलने की जगह ये बोल रहे हो, और वैसे क्या तुम उस अंकल को जानते थे? ये सुनकर ताइशन कहता है वो हम कुछ दिन से लगातार बस में टकरा जाते थे। तो शीगा कहता है वो स्टॉकर था, और अगर वैसा पर्सन मैं होता तो अब तक तुम्हें अपना बना लेता। ये सुनकर ताइशन कहता है पर मैं तो एक लड़का हूँ। जिस पर शीगा कहता है कुछ लड़कों को दूसरे लड़के अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन अगर तुम्हें किसी से बात करनी ही है तो अच्छे लोगों से बात करो, अपने लिए अच्छे पर्सन को चूज करो, इससे फर्क नहीं पड़ता वो लड़का हो या लड़की। ये सुनकर ताइशन कहता है क्या मैं तुम्हें चूज कर सकता हूँ? तो शीगा कहता है पता नहीं, पर अब से स्ट्रेंजर से बात मत करना। अगले दिन कॉलेज में ताइशन शीगा से कल उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद हम देखते हैं घर आने के बाद ताइशन एमिरी नाम की लड़की से फोन पर बात करते हुए बहुत सारे कपड़े ट्राई कर रहा था, जहां वो एमिरी से पूछता है मुझे वेलकम पार्टी में क्या पहनना चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकती हो? ये सुनकर वो कहती है जो तुम नॉर्मली पहनते हो वही पहन लेना। और इसके बाद हमें वेलकम पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां सीनियर्स और जूनियर्स रेस्टोरेंट में आए हुए थे, और ताइशन का तो पूरा ध्यान शीगा पर ही था, जो हाइकिंग क्लब के प्रेसिडेंट से बात करने में लगा हुआ था कि वो कौन कौन से माउंटेन पर हाइक कर चुका है। ये सब सुनकर ताइशन सोचता है शीगा सच में कितना कूल है, पर मुझे जिस तरह फील हो रहा है वो कैसी फीलिंग है। अगले दिन कॉलेज में इमिरी अपने फेवरेट बैंड कलर डायमंड के आइडल रूई के बारे में बात करती है। उसे पता चलता है अकीरा नाम की सीनियर को भी रूई पसंद है, जहां वो कहती है रूई मेरा मेन है। ये सुनकर ताइशन कहता है ये मेन क्या होता है? तो इमिरी उसे बताती है मेन वो पर्सन होता है जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं, हमारा फोकस बस उस पर्सन पर ही होता है और हम उसे हैप्पी देखना चाहते हैं, एक टाइप का प्रीमियम लव। ये सुनकर ताइशन कहता है क्या एक मेल का मेन दूसरा मेल हो सकता है? तो अकीरा कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी आइडल रूई बहुत कूल लगता है। अगले सीन में ताइशन अकीरा की कई बातों को सोचते हुए अपने घर जा रहा था, लेकिन उसी टाइम वो अचानक से गिरता कि तभी शीगा उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम आज इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो, ये तुम्हारे लिए डेंजरस है। ये सुनकर ताइशन कहता है वो मैं, चलो छोड़ो, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तो शीगा कहता है क्या तुम मेरी वाइफ हो जो हर बात की इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दूं? जिस पर ताइशन सॉरी कहता है। तो शीगा कहता है क्या तुम फ्री हो? ये सुनकर ताइशन की आंखें चमकने लगती हैं, जहां वो कहता है हाँ मैं तो फ्री हूँ, बहुत टाइम है मेरे पास। लेकिन इसके बाद हम उसे जिम में रोते हुए देखते हैं, जहाँ शीगा उससे बोल रहा था तुम बहुत वीक हो, अगर इस तरह ही रहे तो हाइकिंग करते टाइम तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे, थोड़ा ब्रेक ले लो, इसके बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। शीगा भी एक्सरसाइज कर रहा था, तो उसे देखकर ताइशन सोचता है ये कितना कूल है, कहीं ये मेरा मेन तो नहीं है। और अगले दिन एमिरी उसे क्लासेस देते हुए दिखाई जाती है कि मेन हम जैसे पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, हम उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और हम उन्हीं आइटम्स को यूज करेंगे जो हमारा मेन यूज करता है, ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाएं और हमारे मेन की लाइफ हमारे या किसी भी वजह से ट्रबल में नहीं पड़नी चाहिए। अगले दिन ताइशन शीगा के बारे में सब कुछ पता करने लगता है, जैसे वो कौन सा आइटम यूज करता है, लोगों से कैसे बात करता है, ब्ला ब्ला। और जब भी वो शीगा को आते हुए देखता है तो खुद दीवार पर चिपक जाता है, लेकिन शीगा के लिए पूरी जगह होनी चाहिए। उसे तो ये सब करना बहुत कूल लग रहा था, लेकिन तभी उसे किसी का टेक्स्ट आता है और वो भागते हुए कॉलेज जाता है। इमिरी बहुत सैड थी। ताइशन उससे कुछ बोलता उससे पहले ही अकीरा कहता है अभी नहीं, देखा नहीं आइडल रूई के ग्रुप छोड़ने की न्यूज हर तरफ फैली हुई है, इस वजह से वो सैड है। इमिरी कुछ टाइम अकेले रहना चाहती थी तो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शीगा वहाँ आकर ताइशन से पूछता है आजकल तुम मुझे सीक्रेटली फॉलो क्यों कर रहे हो? तो ताइशन कहता है वो मैं तुम्हारा फैन हूँ और तुम्हें एडमायर करता हूँ, बस इसलिए। ये सुनकर शीगा कहता है हमारा रिलेशनशिप फैन और मेन का कब बना? तो ताइशन कहता है फिर मुझे जो फील होता है वो कैसी फीलिंग है? ये सब सुनकर शीगा कुछ बोलता उससे पहले ही ताइशन के फ्रेंड्स वहाँ आकर उससे बोलते हैं इमिरी हमें कहीं नहीं मिल रही।
क्या तुमने उसे देखा? और इसके बाद वो सब मिलकर एमिरी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एमिरी मिल जाती है, पर वो सब सोच रहे थे वो कुछ गलत करने वाली है, और एमिरी तो वहाँ गाने सुनने में लगी हुई थी, जहाँ वो उन सबसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और अगले सीन में वो सबसे सॉरी बोलकर कहती है मैं तो रूही के सॉन्ग सुन रही थी, मैं हर्ट जरूर हूँ, पर उसने जो सोचा है वो उसके लिए ठीक ही होगा, मैं उसकी चॉइस को सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर अकीरा कहता है तुम तो सच में बहुत अच्छी फैन हो, क्यों ना आज हम कराओके जाकर रूही के सॉन्ग्स गाएं। एमिरी के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी मान जाते हैं। अगले सीन में जब शीगा तायशिन से कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, तो तायशिन कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहता। पर शीगा कहता है अगर फिर से तुम्हें कोई क्रीपी पर्सन मिल गया तब क्या करोगे, और हमारा रिलेशनशिप फैन और मेन का नहीं है। ये सुनकर तायशिन कहता है जब मैंने एमिरी की स्टोरी सुनी तब मुझे फील हुआ मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, पर शीगा कहता है हम दोनों इक्वल हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, और मैं तुम्हें इसी तरह ट्रीट करूंगा। ये सुनकर तायशिन कहता है तब तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो शीगा कहता है जो करना है करो, लेकिन मुझे सीक्रेटली फॉलो मत करना। अगले दिन कॉलेज में तायशिन को पता चलता है एमिरी और अकीरा ने एक दूसरे को डेट करने का डिसाइड किया है, जहाँ तायशिन एमिरी से पूछता है फिर तुम्हारे आइडल रूही का क्या होगा। ये सुनकर एमिरी कहती है मैंने उसे कभी डेट करने के बारे में सोचा ही नहीं था। तायशिन तो शॉक में पड़ जाता है कि चल क्या रहा है। दूसरी तरफ शीगा को किसी की कॉल आ रही थी, पर वो उस कॉल को पिक नहीं करता। रात को वो अपने रूम में बैठकर मार्बल्स क्लीन कर रहा था, लेकिन तभी एक मार्बल नीचे गिरता है और उसे पास्ट का एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें एक लेडी चेयर से उठ रही थी और मार्बल नीचे गिर गया था, और इस बात को याद करके वो सैड हो जाता है। अगले दिन कॉलेज एग्जाम्स थे और तायशिन भी एग्जाम दे रहा था। एग्जाम्स ओवर होने के बाद उसे पता चलता है शीगा अपने ग्रैंडपा के साथ अब्रॉड हाइकिंग पर जाने वाला है, और वो शीगा को 2 हफ्ते तक नहीं मिल पाएगा। पर पेरेंट्स का जिक्र होने पर शीगा का फेस सैड हो जाता है, तो तायशिन उससे पूछता है क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। ये सुनकर शीगा तो उसके हेड पर बैठ करके अपने फ्रेंड्स के साथ फूड खाने चला जाता है। अगले दिन तायशिन अपनी मॉम से फोन पर बात कर रहा था, जहां उसकी मॉम मुझसे पूछती हैं तुम घर कब आओगे। ये सुनकर तायशिन कहता है मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने का प्रॉमिस किया है, तो शायद अगले महीने आ पाऊँ। अगले सीन में वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर आया हुआ था, जहां उसे मैसेज से पता चलता है कि हाइकिंग क्लब वाले स्पार्कलर्स लाइट करने वाले हैं। घर आने के बाद वो सोचता है क्या शीगा इस इवेंट को ज्वाइन कर पाएगा। दूसरी तरफ शीगा अब्रॉड से वापस आ चुका था, जहां उसे मैसेज से पता चलता है तायशिन स्पार्कलर्स लाइट करने वाले इवेंट को ज्वाइन करेगा। अगले दिन तायशिन उस प्लेस पर पहुंच ही नहीं पा रहा था जहां हाइकिंग क्लब वाले स्पार्कलर्स लाइट करने वाले थे। वो ग्रुप में टेक्स्ट सेंड कर देता है मैं श्राइन पर हूँ, अब आगे कहाँ जाना है। तो शीगा उसे पिक करने आता है। उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है जो बैग पैक करके अपने घर से भाग चुका था, तो वो उससे बात करते हैं, जहां वो बच्चा कहता है मेरी मॉम ने बोला था आज वो मेरे साथ गेम खेलेंगी, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, वो हमेशा काम में बिजी रहती हैं, मैं उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ये सुनकर शीगा कहता है सच में तुम्हारी मॉम बहुत बुरी है। लेकिन वो लड़का कहता है किसने बोला वो बुरी है, मेरे डैड नहीं है, लेकिन वो काम में बिजी रहने के बाद भी मेरे लिए फूड कुक करती हैं। शीगा उस बच्चे को एक मार्बल देता है, तो बच्चा कहता है इसमें तो स्काई दिख रही है, और वैसे क्या मेरी मॉम मुझसे गुस्सा होंगी। जिस पर शीगा कहता अगर तुम सच में उनके लिए वरिड हो तो दोबारा ऐसा मत करना, चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। और उस बच्चे को अपने घर का एड्रेस को छोड़ो रास्ता तक याद नहीं था, पर वो उन्हें कुछ हिंट देता है कि मेरे घर के पास चलने के लिए एक पाथ बना है और वहाँ पर ग्रीन ग्रीन सा कुछ है। तो तायशिन उस बच्चे को उसके घर छोड़ने में उसकी मदद करता है। जहाँ उस बच्चे की मॉम उसे ढूंढ रही थी, वो बच्चा अपनी मॉम को देखते ही हग कर लेता है। जहाँ वो अपनी मॉम से कहता है इन 2 लड़कों ने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया है। वो बच्चा अपनी मॉम को शीगा का दिया हुआ मार्बल गिफ्ट करता है, जहाँ उस बच्चे की मॉम तो बहुत खुश होती हैं, और इसके बाद वो मॉम और बच्चा उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वापस आते टाइम तायशिन की एक चप्पल टूट जाती है, तो शीगा कहता है जल्दी से मेरी बैग पर आओ, और उन्हें स्पार्कलर्स लाइट करना शुरू भी कर दिया होगा। तायशिन उसकी बैग पर चढ़ जाता है और शीगा से कहता है तुम बहुत काइंड हो, आज वो बच्चा मार्बल पाकर कितना खुश हुआ था।
और वैसे तुम्हें मार्बल्स इतने पसंद क्यों हैं? ये सुनकर शिगा कहता है वो रियल चीजों से ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं इसलिए। और वो उस प्लेस पर पहुंच गए थे जहां हाइकिंग क्लब वाले स्पार्कलर्स लाइट कर रहे थे। कपल्स साथ में एंजॉय कर रहे थे और सिंगल्स की तो कपल्स को देखकर जल रही थी। ताइशिन शिगा के पास जाकर कहता है सब पेयर में स्पार्कलर्स लाइट कर रहे हैं तो तुम अकेले क्यों बैठे हो? तुम इतने पॉपुलर हो फिर भी तुम डेट क्यों नहीं कर रहे? शिगा कुछ बोलता लेकिन तभी उसे एक कॉल आती है जिसे वो पिक नहीं करता। ये देखकर ताइशिन सोचता है शिगा को अभी किस पर्सन की कॉल आई और मेरे दिल में ये फीलिंग कैसी है। अगले दिन ताइशिन की फ्रेंड उसे कुछ पिक्चर्स देकर कहती है हमने जब स्पार्कलर्स लाइट किए थे तब मैंने कुछ पिक्स क्लिक करी थी। उनका समर ब्रेक ओवर हो गया था और न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था और वो अगले दिन हाइकिंग पर जाने वाले थे। कॉलेज में भी शिगा को लगातार कॉल्स आ रही थी तो वो उठकर रूम से बाहर चला जाता है। हर कोई जानने के लिए इंटरेस्टेड था कि उसे किस पर्सन की कॉल आ रही है। तो अकीरा कहता है एक बार मैंने गलती से शिगा को कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था। वो किसी लड़की से बात कर रहा था और मैं श्योर हूँ वो जल्दी किसी को डेट करने वाला है। ये सुनकर ताइशिन सोचता है कहीं शिगा को उस रात भी इसी लड़की का कॉल तो नहीं आया था। अब ग्रुप में हर कोई बात करने में लगा हुआ था। शायद शिगा की गर्लफ्रेंड उम्र में उससे बड़ी है और ताइशिन उन सब की बातों को सुनने में लगा हुआ था। जहाँ वो सोचता है क्या शिगा इसलिए आजकल सैड रहता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा है। लेकिन ये सब सुनकर मुझे इतना सैड क्यों फील हो रहा है? मीटिंग ओवर होने के बाद वो शिगा से पूछता है आजकल तुम्हें बहुत कॉल्स आती हैं तो क्या मैं जान सकता हूँ वो पर्सन कौन है? पर शिगा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है ये तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं है। और इस बात को सोच सोच कर पूरी रात ताइशिन को नींद ही नहीं आती। दूसरी तरफ शिगा को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है जहां वो उसकी सैड आवाज को सुनकर कहते हैं क्या बात है, क्या तुम्हारी किसी फ्रेंड से फाइट हुई है? पर शिगा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। अगले दिन जब ताइशिन हाइकिंग पर जाने के लिए रेडी होता है तो अपने मन में सोचता है आज तो मैं शिगा से सब कुछ क्लियर कर लूंगा। पर उसे ग्रुप चैट से पता चलता है शिगा आज हाइकिंग पर नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार है। ये सब रीड करने के बाद ताइशिन सोचता है अगर वो इतना बीमार है और उसकी केयर करने वाला उसके पास कोई नहीं रहेगा तो वो फीवर की वजह से कहीं मर ना जाए। जहाँ वो हाइकिंग क्लब के प्रेसिडेंट को कॉल करके कहता है आज मैं शिगा की टेक केयर करने के लिए यहीं रहूंगा। ये बोलकर वो मेडिसिन और वेजिटेबल्स लेकर शिगा के घर की तरफ भागता है लेकिन वो देखता है एक लेडी शिगा से बोल रही है तुम इतने कोल्ड कैसे हो सकते हो? तुम मेरे कॉल्स भी पिक नहीं करते, मेरे पास एक तुम ही तो हो। पर शिगा कहता है वो तुम थे जिसने मुझे छोड़ दिया था। ये सुनकर वो लेडी कहती है तुम कितने निर्दयी हो, जब किसी को मदद की नीड होती है तब तुम किसी के भी काम नहीं आते। पर ताइशिन वहाँ टपक कर कहता है ये झूठ है, शिगा बहुत काइंड पर्सन है, उसने मेरी बहुत मदद करी है, तुम उसे जानते भी नहीं हो पर ऐसे बोल रही हो। और अभी उसे कोल्ड हो रखा है, अगर तुम्हारा हो गया तो यहाँ से निकलो क्योंकि मुझे शिगा की टेक केयर करनी है। ये सब सुनकर शिगा उस लेडी से कहता है सुन लिया, अब निकलो यहाँ से और वापस मत आना। ताइशिन शिगा से पूछता है वो क्रेजी लेडी कौन थी? तो शिगा कहता है वो मेरी मॉम थी। बस फिर क्या था? ताइशिन को तो बहुत बड़ा शॉक लगता है जहाँ वो कहता है मुझे लगता है मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। पर शिगा कहता है छोड़ो ये सब, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ताइशिन कहता है वो तुमने बोला था तुम्हें कोल्ड हो रखा है तो मैं मेडिसिन और वेजिटेबल्स लेकर आया हूँ। ये सुनकर शिगा कहता है मैं इतना बीमार भी नहीं हूँ, तुम तो मेरी मॉम बनने की कोशिश कर रहे हो और वैसे मेरी मॉम ने कभी इस तरह मेरी केयर नहीं करी है और मेरी लाइफ स्टोरी तो बहुत ही बोरिंग है। ये सुनकर ताइशिन कहता है मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। जहाँ शिगा उसे अपनी स्टोरी सुनाकर कहता है मेरी मॉम बहुत खर्चीली थी और इस वजह से मेरे पेरेंट्स की फाइट होती रहती थी और उनके बीच डिवोर्स हो गया। जब भी वो लड़ते थे मेरे ग्रैंडपा मुझे हमेशा बाहर ले जाते थे और मेरी लाइफ में पहला मार्बल उन्होंने ही मुझे दिलवाया था। मेरे ग्रैंडपा को माउंटेन्स बहुत पसंद है और पहली बार हाइकिंग पर मैं उनके साथ ही गया था। जब मैंने अपनी मॉम को मार्बल दिया था तो उन्हें वो पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें चीप चीजें अच्छी नहीं लगती थी। डिवोर्स होने के बाद मेरे डैड ने मुझे पाला लेकिन मेरी मॉम मुझसे उनके पैसे मांगती रहती हैं और वैसे तुम पहले पर्सन हो जिसे मैंने ये बात बताई है।
कल मैंने तुमसे रूड होकर बात करी, उसके लिए सॉरी। और इस तरह मेरी मॉम से बात करके तुमने मुझे प्रोटेक्ट ही किया है, उसके लिए थैंक्स। और वैसे तुम इतने गर्म क्यों हो रखे हो? क्या तुम्हें फीवर है? लो थोड़ी और कपड़े पहन लो। और वैसे तुम तो मेरी टेक केयर करने आए थे, लेकिन अब देखो मुझे तुम्हारी टेक केयर करनी पड़ रही है। ये सुनकर ताइशिन कहता है, सॉरी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करता रहता हूँ और तुम तो मेरे फ्रेंड या फैमिली भी नहीं हो, पर मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ। ये कैसी फीलिंग है जिसे मैं समझ ही नहीं पा रहा। पर शीगा कहता है, तुम बुद्धू हो और कुछ नहीं। ताइशिन सीधे अगली सुबह उठता है, जहाँ शीगा उसे चेक करके कहता है, वैसे तुम्हारा फीवर तो उतर गया है, और कल तुम क्या बोल रहे थे? क्या तुम मुझे लाइक करते हो? ताइशिन कहता है, वो मुझे लगा था, वो सब मैंने ड्रीम में बोला था। सॉरी अगर मैंने तुमसे कुछ गलत बोल दिया हो। ये सुनकर शीगा कहता है, क्या कल तुम मुझसे मजाक कर रहे थे? तो ताइशिन कहता है, नहीं नहीं, वो क्या है ना, वैसे तो मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई, तो तुम ये मान लो मैं बस जोक कर रहा था। ये सुनकर शीगा कहता है, तुम ये चाहते हो मैं ऐसा प्रिटेंड करूं मैंने ये बात सुनी ही नहीं और हमारे बीच कुछ नहीं बदला, पर मैं ये नहीं कर सकता। और तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? इधर आओ। और अब तुम रोने भी लगे? क्राई बेबी हो क्या? एक बार और बोलो जो तुमने मुझसे थोड़ी देर पहले बोला था। ताइशिन डर डर के शीगा से बोलता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज मुझे डेट कर लो। ये सुनने के बाद शीगा का रिएक्शन तो कुछ ऐसा था, लाइक हाँ ना, सीधे काम पर लग जाओ। जहाँ वो ताइशिन से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें डेट करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर तो ताइशिन को शॉक लग जाता है, जहाँ वो शीगा से पूछता है, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो? तो शीगा कहता है, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं तो नोटिस कर रहा था तुम अपनी फीलिंग्स को मेरे लिए नोटिस कर पाते हो या नहीं, पर जब तुमने अपनी फीलिंग्स नोटिस करी तो तुम पीछे हट गए और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, तो चलो डेट करते हैं। अगले सीन में शीगा ताइशिन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है। शीगा ने जो डिश ऑर्डर करी थी ताइशिन भी वही ऑर्डर करता है, पर वो इतनी स्पाइसी थी कि उसका मुंह जलने लगता है और शीगा उस पर हंसते हुए कहता है, मैंने तो बोला था नॉर्मल फूड ऑर्डर करो। अगले सीन में ताइशिन सोच रहा था, मैं ड्रीम में हूँ, फैंटेसी में हूँ, या फिर मुझे हैलुसिनेशंस हो रही हैं। जहाँ वो शीगा से पूछता है, क्या तुम रियल हो? मैं ड्रीम में तो नहीं हूँ, और क्या हम सच में डेट कर रहे हैं? ये सुनकर शीगा उसके गाल पर पिंच करके कहता है, अब फील हुआ। रात को घर आने के बाद ताइशिन शीगा को मैसेज करके आज उसे इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करवाने के लिए थैंक्स कहता है। शीगा तुरंत उसे कॉल करता है तो ताइशिन काफी खुश होता है, जहाँ वो शीगा से पूछता है, तुम्हें और जितनी भी चीजें पसंद है मुझे भी रिकमेंड करना। तो शीगा कहता है, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, वो भी तब से जब बचपन में मेरे ग्रैंडपा मुझे वहाँ लेकर गए थे। रिवर्स का साउंड, ट्रीज के पत्तों का साउंड मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वैसे हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं और बहुत देर हो चुकी है, तो चलो सो जाते हैं। इसके बाद शीगा ताइशिन के दिए मार्बल्स को देखकर अपनी मॉम की बात को याद करता है, जब एक बार उसकी मॉम ने उससे बोला था, अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उसे लेकर ही रहती हूँ। अगले दिन कॉलेज में इमिरी और अकीरा तो आइडल रूई के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, जहाँ उनके फ्रेंड्स कहते हैं ये सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ये सुनकर ताइशिन कहता है, इसका मतलब क्या होता है? तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, इसका मतलब इनकी पर्सनैलिटी सेम है, इनकी वाइब मैच होती है और ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। क्लासेस ओवर होने के बाद ताइशिन देखता है शीगा उसके लिए वेट कर रहा है। इस बात को जानकर ताइशिन को खुशी तो बहुत होती है, लेकिन वो सोचता है, क्या हम दोनों सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं भी? अगले दिन जब वो दोनों कॉलेज से साथ घर जा रहे थे, तब ताइशिन कहता है, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पर्सन हूँ, और मुझे लगता है तुम्हारे लिए क्यूट और ब्यूटीफुल पर्सन बना है। ऊपर से तुम भी मुझ में इतना इंटरेस्टेड नहीं हो। वो आगे और कुछ बोलता, लेकिन तभी शीगा उसका मुंह पकड़ लेता है, जहाँ वो कहता है, डेटिंग करने का मतलब ये थोड़ी होता है मैं शुरू से तुम में 100% इंटरेस्टेड रहूं। हम धीरे धीरे करके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम डिसाइड करोगे हम कहाँ घूमने जाएंगे। ये सुनकर तो ताइशिन की आंखें चमकने लगती हैं, क्योंकि वो उनकी पहली डेट पर जाने वाले हैं। अगले दिन कॉलेज में अकीरा शीगा से कहता है, हम जल्द ही ग्रेजुएट हो जाएंगे, और वैसे तुम इसके बाद क्या करने वाले हो? क्या तुम अपने ग्रैंडपा के साथ रहोगे? जिस पर शीगा कहता है, अभी तो मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। इसके बाद अगले हफ्ते जब शीगा और ताइशिन डेट पर जाते हैं, तो ताइशिन उसे बायोनोकुलर्स देकर कहता है, आज हम यहाँ बर्ड वॉचिंग करने आए हैं, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, बस तुम मुझे फॉलो करो। पर शीगा तो बर्ड देखने से ज्यादा सोने में बिजी था। इसके बाद वो दोनों लंच करते हैं। ताइशिन तो शीगा को खुश करने के लिए चिली सॉस भी लेकर आया था,
क्योंकि शीगा को स्पाइसी फूड ज्यादा पसंद है। जब वो दोनों घर जाने वाले थे तब ताइशिन को पता चलता है उसने अपना वॉलेट खो दिया है। उसमें उसकी हाउस की भी थी, तो शीगा उसकी वॉलेट ढूंढने में मदद करने लगता है। काफी टाइम हो चुका था और अभी तक उसका वॉलेट नहीं मिला था, तो ताइशिन शीगा से कहता है तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, सॉरी ये सब मेरी गलती है। शीगा उससे कुछ कहता कि तभी एक ओल्ड लेडी वहाँ आकर उनसे कहती है क्या ये तुम्हारा वॉलेट है। ताइशिन तो वॉलेट पाकर बहुत खुश होता है और उस लेडी को थैंक्स बोलता है। अगले सीन में वो शीगा से पूछता है तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हो, मैंने हमारी डेट को इस तरह खराब कर दिया लेकिन फिर भी तुम मेरे प्रति काइंड हो। ये सुनकर शीगा कहता है तुम यहाँ मुझे बर्ड दिखाने लाए थे लेकिन मैं ये देखना चाहता था तुम्हें क्या क्या करना पसंद है। जिस पर ताइशिन कहता है तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है। तो शीगा कहता है बस वॉलेट वाली बात को छोड़कर इस डेट पर सब कुछ अच्छा रहा। रात को जब ताइशिन घर आता है तो उसने आज जो पिक्स शीगा के साथ क्लिक करी थी उनके एल्बम बनाकर उसे सेंड कर देता है। और इधर शीगा एक माउंटेन की पिक को देखकर सोच रहा था मुझे उसे ये बात बतानी होगी। रात को सोते टाइम शीगा उस बात को याद करता है जब वो पहली बार ताइशिन से मिला था, जहां वो कहता है मेरी नजर उस पर बिल्कुल उस तरह टिक गई थी जब मैंने पहली बार मार्बल को देखा था। उसकी आंखों में सिर्फ मैं अपने आप को देख पाता हूँ। अगले दिन जब वो कॉलेज जाता है तो ताइशिन उसका वेट कर रहा था। शीगा उससे पूछता है क्या तुम आज मेरे प्लेस पर आना चाहोगे। ये सुनकर तो ताइशिन बहुत खुश होता है। क्लासेस ओवर होने के बाद जब ताइशिन शीगा के घर जाता है तो शीगा बोलता है आज यहीं रुक जाना और कल यहीं से कॉलेज चले जाना। पर ताइशिन कहता है मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। तो शीगा उसे अपने गोद में बैठाकर कहता है तुम मेरे कपड़े पहन लेना। अगले दिन से ताइशिन ज्यादातर शीगा के प्लेस पर रहने लगता है, जहाँ शीगा अपने मन में कहता है मैंने ताइशिन को हमेशा खुश देखा है, वो पूरा क्रेजी है, कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। कॉलेज में भी वो दोनों ज्यादातर साथ ही रहते थे। ताइशिन के फ्रेंड्स ने ये सब नोटिस कर लिया था और हाइकिंग क्लब के मेंबर्स उनसे कहते हैं ये क्लब में भी साथ ही रहते हैं। अगले सीन में अकीरा शीगा से कहता है आजकल तुम ताइशिन के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगे हो, ऐसा ही चलता रहा तो जब तुम ग्रेजुएट होकर चले जाओगे तब वो अकेला फील करेगा। ये सुनकर शीगा थोड़ा सैड फील करता है। इसके बाद जब ताइशिन उसके साथ उसके घर जा रहा था तो शीगा कहता है क्या तुम मेरे साथ हाइकिंग पर चलोगे। जिस पर ताइशिन कहता है क्या वहाँ सिर्फ हम दोनों जाएंगे, वो भी अकेले। तो शीगा कहता है अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो हम दोनों ही जाएंगे और कौन जाएगा। अगले दिन वो दोनों उसी प्लेस पर हाइकिंग पर आते हैं जहाँ ताइशिन क्लब ज्वाइन करने से पहले आया था। शीगा उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। माउंटेन पर पहुँचने के बाद वो दोनों टेंट लगाते हैं। रात को वो दोनों साथ बैठकर स्टार्स देख रहे थे, जहाँ ताइशिन कहता है मैं दोबारा यहाँ आना चाहूंगा। पर शीगा कहता है पता नहीं अगली बार ऐसा मोमेंट आए भी या नहीं। मेरे ग्रेजुएट होने के बाद मैं अपने ग्रैंडपा के साथ माउंटेन हाइकिंग पर जाऊंगा। मैंने अपना फ्यूचर चूज कर लिया था लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो गया, तो अब हमें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर यहीं रोक देना चाहिए, ये तुम डिसाइड करो। मैं बचपन से मार्बल्स कलेक्ट करता आ रहा हूँ, मुझे जो पसंद आता है उसे मैं अपना बना लेता हूँ। मैं बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, इसलिए शायद मैं तुम्हारा हार्ट ब्रेक कर दूँ। वो आगे कुछ कहता कि तभी ताइशिन कहता है हमें ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए। तुम अपनी मॉम की तरह नहीं हो, अगर हम ना मिले होते तो मैं यहाँ नहीं होता। तुम मेरी बहुत केयर करते हो और तुम बहुत काइंड हो। और क्या तुम्हें याद है ये मार्बल तुमने मुझे दिया था, ये मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल चीज है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। ये बोलकर वो शीगा को हग कर लेता है। वो आगे कहता है तुमने मुझे लाइफ में आगे बढ़ने का करेज दिया है। ये सुनकर तो शीगा उसे थैंक्स बोलकर किस कर लेता है, जहाँ वो कहता है ताइशिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। तो ताइशिन कहता है आगे कुछ भी हो, अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो मैं कुछ भी फेस करने के लिए रेडी हूँ। तभी ताइशिन के फोन पर टेक्स्ट आता है ब्रो मॉम ट्रबल में है, जल्दी घर आओ। ये टेक्स्ट उसकी सिस्टर की तरफ से आया था। अगले दिन शीगा ताइशिन से कहता है तुम अपनी मॉम के पास जा सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ताइशिन भागते हुए घर पहुंचता है तो उसकी मॉम कहती हैं तुम आने वाले थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ताइशिन कहता है क्या आप ठीक हो। उसकी मॉम का हाथ फ्रैक्चर हुआ था। ये देखकर तो वो चैन की सांस लेता है, पर उसकी सिस्टर कहती है ये कितनी सीरियस बात है पता भी है। रात को ताइशिन शीगा को कॉल करके सब कुछ बता देता है और ये भी बताता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, जहाँ वो शीगा से बात करते करते सो जाता है।
अगली सुबह वो अपने होम टाउन के एक फ्रेंड को विजिट करने जा रहा था, लेकिन वो अपना फोन घर पर ही भूल जाता है। उसके फोन पर शीगा की कॉल आ रही थी। ताशिन की मॉम अपने बेटे को उसका फोन देती, लेकिन गलती से आंसर कर देती हैं, जहां वो शीगा से कहती हैं, ताशिन अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को विजिट करने गया है और मैं तुम्हें थैंक्स बोलती हूँ। ओकामे की डेथ के बाद सच में ताशिन बहुत इमोशनल हो गया था, पर फिर उसने टोक्यो जाने का फैसला लिया। मुझे लगता है तुमसे मिलने के बाद वो बहुत चेंज हो गया है, इसलिए हमेशा उसके क्लोज ही रहना और अगली बार हमसे मिलने आना। तब तक ताइशिन भी वहाँ आ गया था। जब उसे पता चलता है उसकी मॉम शीगा से बात कर रही हैं, तो वो अपनी मॉम से फोन लेकर शीगा से सॉरी बोलता है। कुछ दिन बाद वो टोक्यो वापस आ गया था। वो ये बात टेक्स्ट करके शीगा को भी बता देता है। जब वो रात को सो रहा था तो उसके रूम की डोरबेल रिंग होती है, जहाँ ताइशिन सोचता है इतनी रात को कौन आया होगा। वो तो फ्राई पैन लेकर डर डर के डोर ओपन करता है, तो शीगा कहता है, क्या तुम फ्राई पैन के साथ मेरा स्वागत करोगे? वो सीधे ताइशिन को हक करके कहता है, सॉरी, जब हम पहली बार कॉलेज में मिले थे तब मैंने बहुत रूड होकर तुमसे बात करी थी। मुझे नहीं पता था किसी को मिस करने की फीलिंग ऐसी होती है जैसी मैंने फील करी है। मैं तो खुद शॉक हूँ, मैं यहाँ ऐसे टपक पड़ा। ताइशिन उसे हक करके कहता है, मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं तो खुद तुम्हें विजिट करने आने वाला था, पर मैं वरीड था कहीं तुम मुझे देखकर एनोइंग ना फील करो। पर शीगा कहता है, इन दिनों जब तुम मेरे प्लेस पर नहीं थे तब मुझे बेचैनी सा फील हो रहा था। मैं तो ये विश कर रहा हूँ तुम मेरे साथ ही शिफ्ट हो जाओ। सच में मैं कितना डरने लगा हूँ। तुमने बोला था मैं मेरी मॉम की तरह नहीं हूँ, पर कई बार मैंने तुम्हें हर्ट किया है। मैं भी अनोइंग हूँ। लेकिन ये सुनकर तो क्राई बेबी ताइशिन रोने लगता है, जहाँ वो कहता है, शीगा तुम अनोइंग नहीं हो, तुम मेरी बहुत केयर करते हो, इसलिए मैं हैप्पी रहता हूँ और मैं नहीं चाहता तुम अपने आप से डरो। मैंने बोला भी है, अगर मुझे तुम्हारी कोई बात पसंद नहीं आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और अभी तक तुमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जो मुझे बुरा लगे। मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ और चाहता हूँ तुम इस टाइम जो भी सोच रहे हो मुझसे शेयर करो। ये सुनकर तो शीगा हंसते हुए कहता है, तुम सच में अमेजिंग हो। थोड़ी देर पहले रो रहे थे, फिर इमोशनल हो गए और अब मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जहाँ वो ताइशिन को हक करके थैंक्स बोलता है। अगले दिन शीगा ताइशिन से कहता है, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वैसे ये दाइसुके कौन है? जिस पर ताइशिन कहता है, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम्हें जेलस फील करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शीगा कहता है, देखा मैं कितना पॉजिटिव हूँ, ऊपर से मैं तुमसे इस तरह कल रात मिलने आ गया। सच में ये कितनी बुरी बात है, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है। मैंने कल अपना टाइम तुम्हारे साथ एंजॉय किया। जब हम किसी को लाइक करते हैं तो सच में हैप्पी फील करते हैं। ताइशिन कहता है, तो हमारा रिलेशनशिप अब 100% में से कितने परसेंट है? क्या सच में मैं तुम्हारे टाइप का पर्सन हूँ जिसे तुम्हें लाइक करना चाहिए? ये सुनकर शीगा हंसते हुए कहता है, तुम सच में कितने डम हो। ये बोलकर वो ताइशिन को किस कर लेता है। कुछ दिन बाद ताइशिन कॉलेज जाने से पहले अपनी मॉम से फोन पर बात कर रहा था, जहाँ उसकी मॉम शीगा के बारे में उससे पूछती हैं, तो ताइशिन कहता है, वो तो अभी हाइकिंग पर अब्रॉड गया हुआ है, मैं भी उससे काफी समय से नहीं मिला। अगले सीन में कॉलेज में वो सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उनकी पहली हाइकिंग ट्रिप की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ शीगा भी अकीरा के साथ आता है, जहाँ अकीरा कहता है, अभी तो हमारे क्लब में इतने सारे न्यू मेंबर्स हैं, लेकिन जब शीगा ग्रेजुएट हो जाएगा तब क्या होगा? तब इस क्लब की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। शीगा तो ताइशिन को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन यूई अपने मन में सोचती है, मैंने ये सीक्रेट बहुत टाइम से छुपा कर रखा है। लास्ट बार वेलकम पार्टी में जो शब्द ताइशिन ने बोले थे कि क्या एक लड़का दूसरे लड़के को अट्रैक्टिव लग सकता है, और जब इस बात को सुनकर सब शॉक में थे, और जब शीगा ने ताइशिन को चुप रहने का इशारा किया था, तब से मैं उन दोनों के बिहेवियर को नोटिस कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने सीनियर जूनियर नोवेल लिखने का डिसाइड किया, क्योंकि मैं ये बात किसी को बता तो सकती थी नहीं, और उन दोनों के ऊपर मैंने अपनी स्टोरी लिखी और मेरी नोवेल फेमस हो गई है। तभी एक लड़का उससे बात करने आता है, लेकिन वो तो बहाना बनाकर वहाँ से खिसक लेती है, क्योंकि वो बीएल नोवेल जो लिख रही थी। रात को शीगा ताइशिन से कहता है, तुम संडे तक मेरे घर पर रुक सकते हो। ये सुनकर ताइशिन कहता है, तुम पूरे 3 हफ्ते के लिए अब्रॉड गए हुए थे, तो तुम्हारा टाइम कैसा रहा? तो शीगा कहता है, वहाँ थोड़ी बहुत स्नो थी, पर सब कुछ ठीक था। क्या तुम पिक्स देखना चाहोगे? जहाँ वो ताइशिन को माउंटेन की बहुत ब्यूटीफुल पिक्स दिखाता है। ये देखकर ताइशिन कहता है, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। शीगा कहता है, मेरे ग्रैंडपा ने सुवेनियर्स दिए हैं, लेकिन ये तो ड्रिंक्स हैं। तुम अभी 20 साल के पूरे नहीं हुए हो, अभी तो तुम ड्रिंक नहीं कर सकते। ये सुनकर ताइशिन कहता है, कल मैं पूरे 20 साल का होने वाला हूँ, तब तो मैं ड्रिंक कर पाऊंगा। जिस पर शीगा कहता है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई?
चलो कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुक करूंगा। तो ताशिन कहता है सच में तुम मेरे लिए कुक करोगे? वाओ। अगले दिन यूई जो बीएल नोवेल राइट कर रही थी उसे लिखते हुए वो अटक जाती है क्योंकि उसके पास सारे आइडियाज खत्म हो चुके थे। वो ये सोच ही रही थी कि अब ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, और तभी वो ब्रिज के नीचे से ताइशिन और शीगा को जाते हुए देखती है, जहाँ वो सोचती है वाओ मैं कितनी लकी हूँ। शीगा ताइशिन के लिप्स पर लगी आइसक्रीम हटा रहा था और यूई उन्हें देखकर अपना सीन लिखने में लगी हुई थी। पर जो लड़का यूई से कल बात करने की कोशिश कर रहा था वो दोबारा से वहाँ आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। उसे देखकर तो वो डर जाती है, जहाँ वो कहती है तुम्हारी टाइमिंग सच में कितनी खराब है और तुम यहीं बैठ जाओ। पर जब तक वो ताइशिन और शीगा की तरफ मुड़कर देखती तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। रात को शीगा ताइशिन के लिए फूड कुक कर रहा था, पर वो जिस तरह नाइफ चला रहा था उसे देखकर ताइशिन कहता है तुम इस तरह अपने आप को हर्ट कर लोगे, देखो कुछ इस तरह ट्राई करो। कुछ देर बाद खाना बनकर रेडी हो जाता है, जहाँ वो साथ में डिनर करते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। पर ताइशिन को ड्रिंक बहुत ज्यादा कड़वी लगती है, तो शीगा उसे एक नई टाइप की ड्रिंक ला कर देता है जिसका टेस्ट फ्रूट जैसा था। दूसरी तरफ वो लड़का यूई के साथ डिनर करने आया हुआ था, पर यूई का पूरा ध्यान नोवेल लिखने पर था। वो लड़का यूई से अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन वो कहती है तुम थोड़ा मुंह बंद करोगे, तो बस फिर क्या था, वो लड़का चुप होकर खाना ठूसने लगता है। इधर ताइशिन पूरा ड्रंक हो चुका था, जहाँ वो शीगा से कहता है जब तुम हाइकिंग पर गए थे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर शीगा कहता है तुम ये बात 3 बार बोल चुके हो, तुम ठीक तो हो ना? पर ताइशिन कहता है मैं तो दोबारा बोलूंगा, जब तुम मेरे साथ नहीं थे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं अकेला हो गया था। याद है उस दिन माउंटेन पर मैंने बोला था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर हम पूरे 3 हफ्ते से दूर थे। ये सुनकर शीगा कहता है मानता हूँ मैंने तुम्हें लोनली फील करवाया, पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो ताइशिन शीगा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो शीगा उससे कहता है मुझे पता चल चुका है तुम ड्रंक होने के बाद कैसा बिहेव करते हो। जिस पर ताइशिन कहता है कल मुझे मजा तो बहुत आया। तो शीगा कहता है चलो बात लेकर आओ, फिर हम वॉक पर चलते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।